गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चास? बच्चास, मैंने पिछले वीडियोस में बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को एड्रेस किया बच्चा, और इसके बाद मैंने दो क्वेश्चंस डाले। बेटा, मैंने जर्नल इस तरीके से सॉल्व करना बच्चा सिखाया है कि जो जर्नल भूल चुके हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए और वो इजीली बिल ऑफ एक्सचेंज को कर सके, बिकॉज ये आईएससी स्टूडेंट के लिए ये डिसाइडर होगा। ठीक है ना बच्चा? आइए बेटा, आज और एक क्वेश्चन करते हैं, एक या दो क्वेश्चन और कवर करते हैं इस वीडियो। चलो बच्चा, पढ़ना। ऑन 1 अगस्त 2017 ए सोल्ड goods of the value of 20,000 to B plus CGST and SGST। बच्चा ये बताओ, पार्टीज के नाम क्या हैं? इस तरफ ए लिखो और इस तरफ बच्चा बी लिखो। बताओ बच्चा, किसने सेल किया है? गॉड सर, ए ने सेल किया है। ओके, सेल क्या होगा? गॉड सर, आई नो सेल इज क्रेडिटेड। तो बताओ बेटा, किसने परचेज किया है? गॉड सर, बी ने परचेज किया है। तो परचेज क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स करने वाला बेटा सेल्स को क्रेडिट करेगा और परचेज करने वाला परचेज को क्या करेगा? डेबिट। अच्छा बेटा, सेल्स पे क्या है? गॉड सर, जीएसटी है। बताओ बच्चा, सेल्स पर क्या लगता है? टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो बताओ बेटा, सेल्स कितने की है? गॉड सर, 20,000। 9% कितना होता है? 1800 जीएसटी लगेगी। बताओ बच्चा, इन्होंने कितने का परचेज किया है? 20,000। इनपुट सीजीएसटी, परचेज पे क्या लगता है? इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा? 1800 और 1800। ओके, क्या करें गॉड सर? डेबिट में क्या लिखें बेटा? ए के यहां डेबिट में बी लिख दो और कितना लिख दो? 23,600। और बी के यहां क्या लिख दो? ए लिख दो, कितना? 23,600। पक्का बच्चा? ओके, तो ए ने गुड्स बी को बेचा बेटा। ए सेल और सेल क्रेडिट करेगा और बी परचेज दिखाएगा। क्लियर बेटा? ओके, आगे। अब आगे बताइए क्या लिखा है? बी पेज ₹3600 इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 2 मंथ्स। बताइए, बी ने क्या किया? बी ने कितना कैश दे दिया? गॉड सर, बी ने 3600 कैश दिया एंड गॉड सर रिमेनिंग अमाउंट भैया उसने किसके तौर पर दिया? 2 महीने के बिल के तौर पर दिया। तो बताओ बेटा, इनके यहां क्या आया? डेबिट द रिसीवर। गॉड सर, इनके यहां कैश आया और रिमेनिंग अमाउंट का क्या आया? बिल्स रिसीवर आया। डेबिट द रिसीवर, बेटा ए को रिसीव हुआ है तो ए ये डेबिट करेगा। और बच्चा, किसके पास से पैसा गया है? बी के पास से। तो बेटा पेयर क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। बस बच्चा याद ये रखना है। सो बेटा, हु इज द रिसीवर? ए क्या क्या आया? कैश और बी आर। एंड हु इज द पेयर? बी क्या गया है? कैश और बिल्स पेबल। ए इसको बी आर बोलता है और बी इसको बिल्स पेबल बोलता है। बोलो बच्चा, चलिए पढ़ लीजिए आगे। बेटा कितने का बिल है बेटा? गॉड सर, बिल है 3600। तो फिर बी आर कितने का होगा? 20,000, बिकॉज टोटल अमाउंट कितना है? 23,600। बेटा कैश है, कैश कितना है?
3600 बिल्स पेबल कितने का होगा 20,000। ओके, सो बच्चा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ए के यहां कैश और बी आर आया, बी के यहां से कैश और बिल्स पेबल गया। बस बेटा गॉड सर पूरी एंट्री कैसे करेंगे? बेटा ए के यहां बी का नाम डाल दो बेटा, और बी के यहां किसका नाम डाल दो? ए का नाम डाल दो 23,600। ओके बेटा किस डेट को बिल लिखा गया? किस डेट को बिल लिखा गया? 1 अगस्त को। ओके कितने मंथ्स का है? 2 मंथ्स का है। बेटा ने बताओ कब ड्यू डेट आएगी? गॉड सर 1 अगस्त है तो 1 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 दिन आपने ग्रेस के बताए हैं, तो बताइए ड्यू डेट क्या आएगी? 4 अक्टूबर। क्या हुआ? ऑन द ड्यू डेट बी एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मीट द बिल। बताइए बेटा ड्यू डेट पर क्या हुआ? बी ने मना कर दिया कि मैं बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या लिखा है? बी एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मीट द बिल। बताइए बिल क्या हो गया? गॉड सर डिसऑनर हो गया। क्या एंट्री करेंगे? बताइए बेटा, पहले बताइए क्या ये बिल ए ने किसी को दिया है? नहीं गॉड सर, ये बिल ए के पास ही है, मतलब ए ने ये बिल क्या किया है? रिटेन किया है। पक्का? तो ए के जब भी पास बिल हो और डिसऑनर हो जाए तो कोई चिंता ही नहीं करना है। जब बिल आया था तो बी आर डेबिट था और बी क्या था? क्रेडिट। डिसऑनर हो जाए तो बी को डेबिट कर दो और बी आर को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ओके और सर, और यहां क्या होगा? यहां ए डेबिट था और बिल्स पेबल क्रेडिट था। बेटा इसको भी रिवर्स कर दो, बिल्स पेबल डेबिट कर दो और ए को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, तो आपके डिसऑनर की एंट्री बन जाएगी। डिसऑनर की एंट्री बन जाएगी। क्लियर? जी गॉड सर। अब क्या हुआ बताइए सर? बिल क्या हो गया? डिसऑनर। डेफिनेटली किसने किसको कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? गॉड सर ए वुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड बी। ए ने किसको कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? बी को। तो देखिए क्या लिखा है, बी ने क्या किया? बी ऑफर टू पे 8,000 इन कैश। बी ने कहा सर मुझसे कितना कैश ले लो? 8,000। क्या मना कर दे ए? अरे भैया मरता क्या नहीं करता, जो मिल रहा है बेटा ले लो, ले लो बच्चा। तो बताओ हु इज द रिसीवर? गॉड सर ए इज द रिसीवर, तो इनके यहां कैश आएगा। एंड हु इज द पेयर? बी इज द पेयर, तो बी के यहां से कैश जाएगा। जी गॉड सर। कितना आ रहा है गॉड सर? 8,000 आ रहा है। गॉड सर ऑपोजिट में क्या लिखें बेटा? ए के यहां बी का नाम लिख दो और बी के यहां गॉड सर ए का नाम लिख दो। लो भैया जी हो गया। ठीक है जी गॉड सर। हाँ अब क्या हुआ? अब बताइए बी से कितना चाहिए था? 20,000 में से कितना मिल गया? 8,000। अभी भी कितना मिलना बाकी है? गॉड सर अभी भी 12,000 बाकी है। हाँ या ना? अब पढ़िए क्या तय हुआ। इज इट क्लियर? बी ने 8,000 तो कैश में दे दिया और एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, एक नए बिल की बात की है, for the balance plus interest at the rate of 18% per annum for 3 month। बताइए बेटा कितने नए बिल की बात की है? गॉड सर 3 months। बताओ बेटा नया बिल, याद रखना बच्चा, बिल का रिन्यूअल, बिल के बदले में नया बिल बिना इंटरेस्ट के नहीं लिखा जाता। मतलब रिन्यूअल ऑफ द बिल इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरेस्ट। यदि पुराना बिल डिसऑनर हो गया एंड ऑपोजिट पार्टी इज रिक्वेस्टिंग यू टू फॉर द न्यू बिल, याद रखना बेटा नया बिल किसके बिना नहीं होगा? इंटरेस्ट के बिना नहीं होगा। वैसे तो आपको मेंशन ही होगा बेटा एग्जाम में, ये किस रेट से इंटरेस्ट लगा रहे हैं? 18% के रेट, 15% के रेट से, और बिल कितने मंथ्स का है? 3 मंथ। तो बताओ बेटा मेरा कितना पैसा बी पर बाकी है? गॉड सर 12 मंथ, 12,000। नया बिल कितने मंथ्स का लिखा जा रहा है? गॉड सर 3 मंथ। और रेट किस परसेंट से तय हुआ है? 15%। कितना? 15%। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 12,000 इंटू 3/12 इंटू 15 अपॉन 100।
तो बताओ बेटा कितना इंटरेस्ट होगा 450। अब बेटा ये बताओ कौन इंटरेस्ट देगा? गॉड सर बी इंटरेस्ट देगा ए को। तो बताइए बेटा बी इंटरेस्ट दे रहा है तो बी के लिए क्या है? गॉड सर इट इज एन एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो बताओ बेटा बी इंटरेस्ट को क्या करेगा? गॉड सर डेबिट करेगा, बिकॉज फॉर हिम इट इज एन एक्सपेंसेस, इट इज अ सजा एंड ऑल सजाज आर डेबिटेड। और ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? गॉड सर ए को मिलेगा। बताओ बेटा ए के लिए क्या है? इनकम है, और ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? तो बेटा बताइए किसके लिए इंटरेस्ट देना सजा है? गॉड सर बी के लिए। तो बी सजा को डेबिट करेगा, एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा, और वही इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? ए को। उसके लिए क्या है? मजा है। तो वो इंटरेस्ट को क्या करेगा? क्रेडिट। क्या बेटा ये इंटरेस्ट कैश में दिया जा रहा है? नहीं गॉड सर, नए बिल में ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मतलब इंटरेस्ट बी कैश में अभी पे नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ये आप नए बिल में इंक्लूड कर लो। तो बताओ बच्चा अब हम क्या करें? गॉड सर पैसे तो आ नहीं रहे हैं। तो बेटा ए के यहां किसका नाम लिख दो? बी का। और बी के यहां किसका नाम लिख दो? ए का। बोलो बेटा, हो गई बेटा इंटरेस्ट की बात? तो बताओ बेटा बी ने कितने रुपए दे दिए? गॉड सर 8000 दे दिए। रिमेनिंग पर क्या लग गया? इंटरेस्ट लग गया। अब क्या लिखा जाएगा? गॉड सर नया बिल लिखा जाएगा। तो क्या दोबारा मेहनत करें? अरे नहीं गॉड सर, कट कॉपी एंड पेस्ट कर लो। पहले भी तो बिल की एंट्री की है, वही लिख दो। क्या की थी? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, वही फिर लिख दो। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी लिख दो। इज इट क्लियर? और यहां क्या की थी? गॉड सर यहां की थी ए डेबिट टू बिल्स पेबल। वो कैश वो तो है ही नहीं है। सो ए डेबिट तो क्या कर दीजिए? टू बिल्स पेबल। और नया बिल कितने का होगा? बताइए। ऑलरेडी कितना अमाउंट बेटा मेरा इन पर रिमेनिंग है? गॉड सर 12,000। उस पर इंटरेस्ट कितना लग गया? 450। तो बताइए नया बिल कितने का होगा? 12,450 का। कितने का होगा? 12,450 का। क्लियर? जी गॉड सर। तो बताइए 4 अक्टूबर को पुराना बिल डिसऑनर हो गया। हमने एंट्री क्या की? जब बिल आया था तो बी आर टू बी, अब क्या कर दिया? बी टू बी आर, क्योंकि ये बिल ए के पास रिटेन था। यहां ए टू बिल्स पेबल था, इसको रिवर्स कर दिया, बिल्स पेबल टू ए कर दिया। बी ने 8,000 रुपीज सर जी पार्ट सेटलमेंट में दिए हैं। इनके यहां कैश आया है, तो हमने डेबिट द रिसीवर करके कैश को डेबिट कर दिया, और इनके यहां से कैश गया है, इनके यहां क्रेडिट कर दिया। ए के यहां बी का नाम डाल दिया, बी के यहां ए का नाम डाल दिया। रिन्यूअल यूजली किसके बिना नहीं होता? इंटरेस्ट के बिना नहीं होता। सो बेटा इंटरेस्ट बी के लिए एक्सपेंसेस है, सजा है, मैंने डेबिट कर दिया, और ए के लिए मजा है, मैंने क्रेडिट कर दिया। सर जी इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया जा रहा है? नहीं बच्चा। तो बेटा कैश में नहीं दिया जा रहा है तो फिर बेटा बिजनेस में दो चीजें चलती हैं, या तो दाम या नाम। तो बेटा मैंने ए के यहां बी का नाम और बी के यहां ए का नाम लिख दिया, और एक नया बिल लिखा। इज इट क्लियर? परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही एंट्री कॉपी कर ली, बी आर टू बी, बी आर टू बी, और ए टू बिल्स पे बिल करके लिख दिया। और बिल का अमाउंट कितना होगा? 12,450। तो पुराना पैसा ही बकाया है, प्लस 450 भैया इंटरेस्ट और हो गया, इतने का हो गया। अब क्या लिखा? बताओ बेटा। 4 अक्टूबर को ये बिल बेटा लिखा गया है। कब बेटा? 4 अक्टूबर, और 3 महीने का है। नहीं बेटा टोटल करके बताओ ड्यू डेट कब आएगी? 4 अक्टूबर है तो 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, और 3 दिन और ऐड कर दो। कौन सा डे आएगा बेटा? 7 जनवरी। क्या हुआ? ऑन मैच्योरिटी दिस बिल वॉज ड्यूली मेट बाय बी। अब की बार बेटा बी ने कोई गुस्ताखी, कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं की, और टाइम पर क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया बच्चा। क्या एंट्री होगी? अरे गॉड सर ए के यहां पैसा आएगा, और गॉड सर बी के यहां से पैसा जाएगा।
तो ए के यहां क्या आएगा, मनी आएगा, और इन्हें वापस क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और बी के यहां क्या आएगा, गॉड सर, बिल्स पेबल आएगा, और क्या जाएगा, बैंक, दैट इज 12,450, 12,450। बोलो बच्चा, बोलो मेरे बच्चा। सो इस क्वेश्चन में बेटा मैंने इस क्वेश्चन में मैंने रिन्यूअल ऑफ द बिल सिखाया। ये वो क्वेश्चन है जहां पर ये बिल किसके पास रिटेन्ड था, ए के पास बिल रिटेन्ड था। तो बेटा क्या इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट था, इस क्वेश्चन में बिल डिसऑनर हुआ, बिल के बदले में नया बिल लिखा गया, लेकिन ये बिल किसके पास रिटेन्ड था, ए के पास रिटेन्ड था। क्लियर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। बेटा आप इसका क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। ओके बच्चा। सो बच्चा लगातार मैं वही एस्पेक्ट कवर कर रहा हूं जिनको करने से आप इजीली 11 से 12 में जाए अच्छी स्कोरिंग के साथ। आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू मैनेज, इज इट क्लियर, हाउ टू कंप्रोमाइज, आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू एक्सेल। सो बच्चा इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस कर लो। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और जो करा रहा हूं उसमें से आपका काम गारंटी चल जाए। सो दैट्स फॉर टुडे। Rely on us बच्चा, we rely on lot of experience बच्चा। थैंक यू।